शुक्रिया कौन कर सकता है? अपने से भी जो संतुष्ट हो, परिवार से भी जो संतुष्ट हो, भगवान से भी जो संतुष्ट हो, जिसका मन संतोष धन से भरपूर हो, वो भी क्या कर सकता है? शुक्रिया कर सकता है। तो इस शुक्रिया शब्द के जादू को हम देखेंगे अपने जीवन में। इसमें जादू है। जिस भी बात का, जिस भी प्राप्ति का, विशेषता का, गुण का, योग्यता का, शक्ति का, व्यक्ति का हम शुक्रिया करते हैं, उसमें बरकत होने लगती है, बढ़ने लगता है, हमारे फेवर में चीजें आने लगती है। ये इसका जादू है। लेकिन इसके लिए संतुष्ट मन का होना बहुत जरूरी है। एक होता है ऊपर ऊपर से थैंक यू बोल दिया, होता है ना कि कोई चीज नीचे गिरी उसने उठा के दिया थैंक यू। एक होता है आभार मानते हुए, हम किस बात का आभार मान रहे हैं, उस बात को फील करते हुए शुक्रिया बोलना। तो जब हम आभार मानते हुए शुक्रिया बोलते हैं, वो दिल से निकलता है, वो हमारे तृप्त और संतुष्ट मन की पहचान होती है। बाबा ने कहा था कि जिसके पास संतुष्टता होती है, जो बच्चे संतुष्ट मनी होते हैं, उनके पास समस्त शक्तियां, गुण चुंबक की तरह खींच के चले आते हैं। एक संतुष्टता अनेक शक्तियों को, गुणों को चुंबक की तरह खींच के ले आती है। ये उसकी विशेषता होती है। तो संतुष्टता किसे कहेंगे? क्या है संतुष्टता? संतुष्टता का ये मतलब नहीं कि हम प्रयास करना बंद कर दें, हम तो संतुष्ट हैं, जो है जैसा है बढ़िया है, हम आगे के लिए कोई प्रयास ही ना करें। तो प्रयास चालू रहे, हमारे पुरुषार्थ चालू रहे, इससे होते होते हम संतुष्ट रहे। कई इसका गलत मीनिंग निकाल लेते हैं, क्यों कमाए, जो है बहुत है ना, क्या पढ़े, जो है ना बहुत है ना, संतुष्ट है ना। तो ये संतुष्टता की डेफिनेशन नहीं है। संतुष्ट मन जो होगा वो निरंतर प्रयास करता रहेगा, लेकिन संतुष्टता के साथ करेगा। असंतोष जहां होगा उसको महलों में भी रख दो, समस्त साधनों के बीच रख दो, भरपूरता के बीच भी रख दो, लेकिन उसे खाली खालीपन नजर आएगा। और जो संतुष्ट मन होगा उसे आप झोपड़ी में भी रख दीजिए ना, वहां उसे भरा भरा नजर आएगा। क्यों? क्योंकि मन तृप्त है। जब हमारा मन तृप्त होता है तो खाली खाली कुछ नजर नहीं आता, सब भरा भरा नजर आता है। तो इस धन को जब हम धारण कर लेते तब अंदर से शुक्रिया निकलता है। जैसे देखिए कि दो भाई हैं, वो सेवा करने गए किसी ग्रामीण इलाके में, दूर कहीं चले गए जहाँ कोई साधन व्हीकल भी नहीं जाता, पगडंडियों से होते हुए, पानी पीने को नहीं है, भोजन नहीं है, गर्मी बहुत है, पूरा दिन लग गया, रात को लौटे वापस। दो हैं, दोनों की मन की स्थिति अलग अलग है। जब दोनों लौटे वापस तो सीधा भूख लगी थी, कदम डाइनिंग की ओर बढ़े, लेकिन एक रूम की ओर गया, पहले थोड़ा फ्रेश अप हो लेते हैं फिर भोजन करेंगे। एक जो है सीधा डाइनिंग की ओर गया, देखा डाइनिंग खाली है, बर्तन उठा लिए हैं, एक कोने में बर्तन पड़े हैं खाने वाले, भोजन वाले, जिसमें भोजन भर के रखते हैं। तो देखिए माथा खराब हो गया, यहाँ किसी को किसी की भी पड़ी। देखो हम पूरा दिन से मर खप के आए हैं, सेवा करके आए हैं, यहाँ कोई हमें भोजन खिलाने वाला नहीं है, सब चले गए और ऊपर से कट्टे भी कोने में रख गए।
क्यों थाली उठाता है, पेट संकल्प चलते हैं, विस्फोट सा हो जाता है और जाके डब्बों को देखता है। सबसे पहले वो रोटी का डब्बा खोलता है तो जो हजारों रोटियां होती है नीचे टूटी टूटी हो जाती है, टुकड़े टूट जाते हैं उनके, उसको देखता है, लोग यहाँ रोटी भी नहीं है, टूटी टूटी ये भी टुकड़े पड़े हैं, इनको खा लो। फिर दाल का डब्बा खोला तो दाल भी खत्म, इसमें दाल भी नहीं है, क्या खाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे, पानी पटकता है, हाइपर होता है और तेज संकल्पों के साथ तेज कदमों की गति से अपने रूम में जाता है। अब बताइए, जब वो सोएगा तो उसकी गुड वाली नाइट होगी, और जब उठेगा तो गुड वाली मॉर्निंग होगी, लेकिन जब सोया तो गुड नाइट लिख के सोया उठ सकते, और जब उठा तब गुड मॉर्निंग। तो एक जैसे नियम हो गया गुड मॉर्निंग गुड नाइट, लेकिन गुड वाली नाइट बनाई नहीं, गुड वाली मॉर्निंग हुई नहीं। ऐसी शुरुआत हुई जो मेरा गुड डे हो जाए, या बैड नाइट रही, बैड मॉर्निंग रही और दिन फिर कैसा रहा, बैड डे। अब दूसरा आता है जो संतोष का धनी था, पेशेंस था उसके पास, पेशेंस था इसीलिए पहले कहा गया, भूख उसको भी लगी थी, लेकिन पहले वो फ्रेश होने के लिए हाथ पाथ धोने के लिए गया, उसके बाद बाबा के गीत गुनगुनाता हुआ डाइनिंग में आया, थाली उठाई और जाकर के रोटी का डब्बा खोला। जब उसने देखा कि रोटी टूटी टूटी पड़ी है उसमें, तो उसने ऊपर देखा, मुस्कुराया और बोला, बाबा तू मुझे कितना प्यार करता है, मेरे लिए रोटी पहले से ही तोड़ के रखी, तुझे पता था मैं थक के आऊंगा। और उसने सारी टुकड़े समेटे और थाली में रखी है। फिर उसने दाल का डब्बा खोला, देखा, अंदर झाँक के देखा, अच्छे से पूरी मूंगी अंदर डाल के देखा, फिर उसने ऊपर देखा, कहता, बाबा वाह मुझे कितना प्यार करता है, तुझे पता था मैं लेट आऊंगा इसलिए तूने ना मेरे लिए दाल कोने में छुपा के रखी है थोड़ी सी। उसने वो कड़छी उठाई और पूरे कोने में से दाल निकाल के थाली में रखी, दाल रोटी खाई और प्रभु के गुण गाया, गुनगुनाते हुए सोने को गया। देखिए, एक परिस्थिति और मन की स्थिति कैसी थी दोनों की, मन की स्थिति कैसी थी दोनों की, एक असंतोष को दर्शा गया और एक संतुष्ट आत्मा के लक्षण दिखा गया। सिचुएशन एक थी, स्थिति दो थी। अगर ये सिचुएशन मेरे सामने आती है तो मैं खुद पे खुद का टेस्ट कर सकती हूं कि मेरे पास संतोष कितना है, मैं संतुष्ट बनी हूं। अगर हाँ, तो फिर दिल से धन्यवाद निकल सकता है, फिर शुक्रिया निकल सकता है, क्योंकि सेकंड वाले ने सोने से पहले आभार माना उसका, तूने मेरे लिए तोड़ के रखा, छुपा के रखा, तेरा लाख लाख धन्यवाद। और जो ये देख के चला गया है ही नहीं, आभार निकलेगा, धन्यवाद निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो शुक्रिया ऊपर ऊपर से नहीं, कहां से बोलना है, अंदर से, अंदर आत्मा से शुक्रिया बोलना है, बोलना नहीं, फील करना है। तो सबसे पहले किसका शुक्रिया, खुद का शुक्रिया। कई तो अपने से ही रूठे रूठे से नाराज से रहते, मैं तो हुई ऐसा, मेरे से कोई मिस्टेक होती है, मेरे को तो ये नहीं आता, पता नहीं मैं कौन से नक्षत्रों में पैदा हुआ था, है ना। खुद से ही हम क्या करते हैं, गिलेश में शिकायत करते रहते हैं, मेरा बुद्धि तो ऐसा ही है ना, मैं तो दम हूं, करके हम अपने को टाइटल देते रहते हैं। मैं जैसी भी हूं, बहुत अच्छी हूं, मुझे भगवान ने चुना, इससे बड़ी मेरी और क्या किस्मत हो सकती है। हे आत्मा तेरा बार बार धन्यवाद। क्या बोलेंगे आज से,
जी आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बुद्धि, कोई गुण, कोई विशेषता तो होगी, भोजन बहुत अच्छा बनाते हैं, मुझे आत्मा को भोजन बनाने का टैलेंट बहुत अच्छा आता है, इस टैलेंट का धन्यवाद।